भाई ये है कॉस्मिक बाइट का सबसे प्रीमियम गेमिंग कंट्रोलर, स्टार फोर्ज नाम से है। ट्राई मोड कनेक्टिविटी, स्वैपेबल जॉयस्टिक और भाई जो इसकी वाइब्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी इस वीडियो में कवर करता हूं। मैं डब्बा खोलता हूं, तुम फटाफट सब्सक्राइब मारो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाता है, ये बन रखा सुंदर सा कंट्रोलर, और खोलते ही भैया सामग्री बहुत सारी। सबसे पहले तो देखो भैया कंट्रोलर मिल जाएगा, और कंट्रोलर की वाइब फुल एक्सबॉक्स कंट्रोलर वाली है। एंड उसके अलावा यहाँ पे टाइप A to C केबल मिल जाएगी कॉस्मिक बाइट के टच में, ऑरेंज एंड ब्लैक। और यहाँ पे हमारे को एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलेगा, जॉयस्टिक पुलर भी है इसके साथ। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, भरपूर अलग अलग जॉयस्टिक्स दे रखी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 पेयर हमारे को जॉयस्टिक्स के मिलते हैं, और सबका कलर अलग अलग है। उसका काम क्या है वो आगे बताता हूँ। और देखो जैसे मैं बता रहा था, प्रीमियम गेमिंग कंट्रोलर है, इसका प्राइस भी थोड़ा हायर साइड है एज पर कॉस्मिक बाइट, जो ज्यादातर हमेशा बजट वाले प्रोडक्ट्स ही बनाता है। 5500 का ये कंट्रोलर है, और भाई वीडियो के एंड तक आप भी कहोगे नहीं भाई 5500 वर्थ तो है। तो सबसे पहले देखो डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। दिखने में जैसे एक्सबॉक्स वाली फीलिंग है, ऊपर से पूरा मैट फिनिश में है। पीछे हमारे को टेक्सचर मिल जाता है, पीछे ग्रिप्स का, और ABX5 बटन्स, 2 जॉयस्टिक, डी पैड हो गया, टर्बो, फंक्शन, बैक, स्टार्ट, होम, ऊपर काफी सारे बटन है। और पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा पेयरिंग का बटन मिल जाता है, बाकी शोल्डर बटन एंड ट्रिगर्स तो है, टाइप C पोर्ट। और पीछे की तरफ हमारे को ट्रिगर लॉक्स भी मिलते हैं, यानी कि ट्रिगर्स प्रेशर सेंसिटिव तो है ही, और अगर आपको 0 and 1 चलाने हो, जैसे शूटिंग गेम्स वगैरह में काम आते हैं, तो वो आप स्विच कर सकते हो। और भाई 4 मैक्रोज मिलते हैं इसके अंदर। मैक्रो जिसको नहीं पता, मैक्रो को आप प्रोग्राम कर सकते हो। फंक्शन बटन प्लस मैक्रो का बटन आप प्रेस करोगे ना, तो मैक्रो प्रोग्रामिंग पे चला जाता है कंट्रोलर। उसके बाद आप जितने बटन प्रेस करोगे, अप टू 32 बटन तक आप एक मैक्रो पे असाइन कर सकते हो। आपको 1-2 बटन असाइन करने हैं या 32 बटन तक असाइन करना है, जैसे टेकन वगैरह खेल रहे हो अगर आप, और आपको बढ़िया कॉम्बो मारनी है, पूरी कॉम्बो एक ही बटन पे सेट कर दो, बटन दबाया, ले बेटे आ जा, तू कौन बोल रहा था। तो मैक्रो वहां पे काम आता है। और नीचे हमारे को स्विच मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को 4 मोड्स मिलते हैं अलग अलग कनेक्टिविटी के हिसाब से। और कंट्रोलर का वेट 255 ग्राम्स के आसपास है, जो प्रीमियम कंट्रोल जैसे एक्सबॉक्स का कंट्रोलर हो गया, प्लेस्टेशन कंट्रोलर हो गया, वैसे ही इन हैंड फीलिंग देता है। मतलब अच्छा हैवी फील होता है, बट इतना एग्जॉस्टिंग नहीं है। और जो ट्रिगर्स एंड शोल्डर बटन्स है ना, उसके अंदर भी हमारे को अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रिप्स मिलती है। तो अगर आपने हाथ में पकड़ा होगा ना, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और भाई सुंदरता की बात चल रही है, RGB के तड़के मिलते हैं, और बहुत ही सटल। एक तो ABXY में हमारे को बड़ी प्यारा सा इफेक्ट मिलता है, यहाँ पे अलग अलग कलर में चारों बटन है, और नीचे हमारे को 2 RGB स्ट्रिप मिलती है, कुछ इस तरीके की लाइटिंग है इसके अंदर। और ये RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो। टोटल 6 RGB के मोड्स मिलते हैं। फंक्शन प्लस डी पैड के राइट से आपकी RGB चेंज होती है, और चाहो तो आप RGB ऑफ भी कर सकते हो। एंड ABXY की जो लाइटिंग है वो ऑफ नहीं होती, उसके आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो अगर आपको कम करनी हो तो। और भाई कंट्रोलर जैसे कि थोड़ा प्रीमियम साइड है। अब बताता हूं आपको इसकी अतरंगी चीज है। यहाँ पे जो इसकी फेस प्लेट है वो मैग्नेटिकली इसके ऊपर लगी हुई है, उसको आप इजीली अपने हाथों से निकाल सकते हो। और फ्यूचर में प्रॉब्ली और फेस प्लेट्स वगैरह आपको मिल सकती है इस कंट्रोलर की। अभी इन्होंने कोई लिस्ट नहीं कर रखी। वैसे मेरे हिसाब से एक फेस प्लेट अगर डब्बे में डाल देते तो सोने पर सुहागा नहीं हो जाता, कुछ मतलब अलग कलर की, थोड़ी पैटर्न वाली या कुछ है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। और ABXY बटन के पीछे आप देख रहे हो स्क्रू बना हुआ है एक, तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का काम आएगा। जैसे ये कंट्रोलर ना निंटेंडो स्विच को भी सपोर्ट करता है। अब निंटेंडो स्विच के ना ABXY उल्टे होते हैं, तो इस स्विच से आप इसके ABXY अपने आप स्वैप कर सकते हो। जस्ट आपको स्क्रू एक तरफ घुमाना है, तो हमारे AB और XY उल्टे हो जाएंगे, या फिर आप उसको जैसे हैं वैसे रख सकते हो। और सिर्फ ये नहीं कि बटन ही स्वैप होंगे, भाई फिजिकली भी बटन चेंज होते हैं। अगर आप नीचे देखोगे ना, जो AB और XY है, उनकी पोजीशन भी फिजिकली मूव हो रही है। ऑन द गो कंट्रोलर पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्टिविटी, किस कंसोल के साथ आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे काम आता है। अब आ जाते हैं अगली कस्टमाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे आप चाहो तो इनकी जॉयस्टिक्स को रिमूव कर सकते हो। वैसे तो एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स इन्होंने बॉक्स में नहीं दी, जो कि शायद दे सकते थे एक पेयर, कोई लंबी हाइट वाला है कुछ भी है, बट रिप्लेसमेंट वगैरह हमारे को Amazon से मिल जाती है। और उसके नीचे आप ये जो जॉयस्टिक देख रहे हो, ये जॉयस्टिक आप इसके जॉयस्टिक पुलर से निकाल सकते हो। और इसके साथ हमारे को एक्स्ट्रा 3 पेयर ऑफ जॉयस्टिक्स अलग से मिलती है, मतलब एक लगी हुई है, तो टोटल 4 पेयर हो गए। और ये चारों पेयर ऑफ जॉयस्टिक्स अलग अलग गेम्स, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से उनको टारगेट करते हैं। सो बेसिकली सबके अंदर अलग अलग ग्राम फोर्स है, 60 GF से लेके 150 GF तक। और उनके कलर भी आप देख सकते हो अपने सामने। तो जिस टाइप का आप गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल 60 GF वाली है, इसकी बड़ी फ्लूइड सी मूवमेंट है, तो ये फास्ट पेस गेम्स, कोई एक्शन आर्केड गेम खेल रहे हो उसके लिए बढ़िया है। फिर जो 70 GF वाली है, ये बैलेंस्ड हो गई। 120 GF जो हमारी ऑरेंज वाली है, ये सिमुलेशन गेम्स वगैरह के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि ये थोड़े मीडियम हेवी प्रेशर वाली हो जाती है। फिर 150 GF आता है, जो काम आएगी अगर आप ई-स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है ना, तो उसमें आपका थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रिसाइज चीजों में वो काम आती है। एंड एक्चुअली हर एक जॉयस्टिक अलग अलग फील होती है। मैं मल्टीपल ट्राई करके देख रहा था, लगा के भाई थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस चेंज होता है। और ऐसा नहीं है 150 GF है तो बहुत ही टाइट है, वो नॉर्मली ही फील होता है। लेकिन जब आप साइड बाय साइड देखोगे ना, तब लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है। और जैसे कि हम जॉयस्टिक्स इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, तो उसके अंदर मेरे को एक चीज फील हुई। ऐसा नहीं है कि जॉयस्टिक आपने पुल की, दूसरी लगाई, एक कीबोर्ड के स्विच की तरह वो अंदर जाए और ठक से बैठ जाए। वो उसके लॉक्स जो है ना, वो मैनुअली आपको इसके जॉयस्टिक पुलर से एडजस्ट करने पड़ते हैं,
तभी उसका वो पूरा लॉक लगता है, वरना अगली बार इसके आप स्टिक पुल करोगे ना तो नीचे की जॉयस्टिक साथ में आ जाती है। और भाई ब्रांड ने एक और चीज का ख्याल रखा है, आप बार बार जॉयस्टिक चेंज करोगे तो डेफिनेटली हर एक जॉयस्टिक की कैलिब्रेशन में डिफरेंस आ सकता है, तो यहाँ पे आप इनकी जॉयस्टिक्स को रिकैलिब्रेट करवा सकते हो और जो डेड जोन है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मैं चेक कर रहा था, एवरेज एरर परसेंटेज 0% ही आ रही थी, तो ये काफी बढ़िया चीज है। और आप चाहो तो इसकी जॉयस्टिक को सर्कुलर से स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर जॉयस्टिक से कोई पुराने आर्केड गेम्स वगैरह खेल रहे हो जिसके अंदर वो 360 ना काम करे, भाई गन वन इधर उधर जा रही है कॉन्ट्रा में, एकदम बढ़िया एक ही एज पे जाना चाहिए, तो वो भी शिफ्ट हो जाता है FN+L3 या फिर R3 दबा के उनको आप चेंज कर पाओगे। और प्रीमियम कंट्रोलर है, जॉयस्टिक भी हॉल इफेक्ट नहीं है, हॉल इफेक्ट से भी एक लेवल ऊपर TMR जॉयस्टिक्स होती हैं। बेसिकली काम तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे ही करती है, जैसे ट्रेडिशनल जॉयस्टिक्स जो है उसके अंदर हमारे को मैकेनिज्म मिलता है, फिर हॉल इफेक्ट के अंदर मैग्नेट मिलती है। इसकी मैग्नेट इतनी एक्यूरेट है कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज काम करती है, आप हल्की सी भी मूवमेंट करोगे तो वो आपका कंट्रोलर रजिस्टर करता है। एंड वही जो मैं आपको बता रहा था, डेड जोन नहीं मिलते इसके अंदर हमारे को बिल्कुल भी। और ये जो TMR जॉयस्टिक्स होती है ना, ज्यादातर ड्रोन्स या रोबोट्स वगैरह में यूज होती है, कॉस्मिक वाले कंट्रोलर में लगा देंगे, महंगी बातचीत। और जो ट्रिगर भी हैं, हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स नहीं है इसके अंदर, ऑप्टिकल ट्रिगर मिलते हैं। ऑप्टिकल ट्रिगर यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव कंट्रोलर्स में आता है। अब ऑप्टिकल ट्रिगर में क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेट नहीं होती, सेंसर होते हैं। तो जैसे आप ट्रिगर प्रेस कर रहे हो ना, सेंसर बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट भी डिटेक्ट करता है, तो प्रेशर सेंसिटिविटी में बढ़िया काम करते हैं। और खराब होने की तो टेंशन ही छोड़ दो, हॉल इफेक्ट से भी बेटर लाइफ होती है इनकी। और भाई इस कंट्रोलर की वाइब्रेशन वन ऑफ द बेस्ट वाइब्रेशंस एवर ऑन अ कॉस्मिक बाइट कंट्रोलर, या फिर 5500 की रेंज में अगर आपको बताऊं, बिकॉज इसके अंदर जो मोटर लगी ना, सेम प्ले स्टेशन डुअल सेंस कंट्रोलर वाली लगी है, वॉइस कॉइल मोटर्स है इसके अंदर। HD वाइब्रेशन मान लो, जैसे अगर आपने प्ले स्टेशन डुअल सेंस में गेमिंग वगैरह करी हो तो आपने देखा होगा ना, हल्की वाइब्रेशन, ज्यादा वाइब्रेशन, वो एकदम स्मूथ सी, वो डिंग बुंग वाली जो फीलिंग्स होती हैं, वो सारी जब कंट्रोलर पे मिले तो वो वाली वाइब्रेशन मोटर्स है इसके अंदर, जो मेरे को सबसे ज्यादा फील हुई जैसे मैं निंटेंडो स्विच पे कनेक्ट करके खेल रहा था, उसके अंदर उसी टाइप की वाइब्रेशन मिलती है हमारे को, तो वो काफी जबरदस्त है। या पीसी पे मैं गोस्ट ऑफ सुशीमा खेल के देख रहा था, उसके अंदर भी उस टाइप की वाइब्रेशन कैलिब्रेशन है, तो वो भाई बहुत बढ़िया फील देता है इसके ऊपर। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके ट्रिगर्स में भी वाइब्रेशन है। आपने अगर Xbox का कंट्रोलर चलाया होगा ना, तो ट्रिगर पे वाइब्रेशन फील होती है। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर नहीं, वो डुअल सेंस के अंदर है, वो मिक्स मत करना दो चीजों को। ट्रिगर्स पे अपनी एक वाइब्रेशन मोटर है, टोटल 4 मोटर है इसके अंदर। ट्रेडिशनली 2 तो है नीचे की तरफ जो होती है, और 2 ट्रिगर्स के अंदर भी है। और ट्रिगर की वाइब्रेशन मोटर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें बेसिकली ट्रिगर वाइब्रेशन के 3 मोड मिलते हैं। एक तो लीनियर वाइब्रेशन मोड है, जिसके अंदर हमारे ट्रिगर पे वाइब्रेशन ऑन हो जाती है, जितना ट्रिगर आप प्रेस करोगे उस पे वाइब्रेशन उस हिसाब से फील होगी, भले ही गेम में सपोर्ट करती है नहीं करती। फिर एक डिफॉल्ट मोड है, मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हो पीसी के ऊपर और उसके अंदर उस ट्रिगर में वाइब्रेशन है, जैसे फोर्जा के अंदर फील होती है, या कोई भी बो एंड एरो वाला पीसी का नेटिव कोई भी गेम है, तो उसके अंदर ये चलेगा, मतलब फिर वो प्रॉपर विंडोज के हिसाब से कैलिब्रेट हो जाता है। और एक सिंक्रोनाइज मोड है, मतलब जहां पे आपकी वाइब्रेशन बड़े वाली मोटर चलेगी ना, उसके साथ साथ हमारी सिंक्रोनाइज हो जाएगी ट्रिगर की मोटर भी, तो जिस भी गेम के अंदर वाइब्रेशन हो रही है ट्रिगर के साथ साथ उसकी भी फीलिंग आप ले सकते हो। और चाहो तो ट्रिगर वाइब्रेशन आप ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आ रही। बट ये एक बहुत सही चीज है, जिस प्राइस पे कंट्रोलर आ रहा है ना इतने सारे फीचर्स के साथ, उसमें वाइब्रेशन भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है। और कंट्रोलर की वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कम ज्यादा भी आप कर पाओगे। FN+ अप डाउन डी पैड करोगे ना, तो हाई टू लो आप कर सकते हो, एंड इवन ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको वाइब्रेशन पसंद ही नहीं है। कौन है वैसे लोग जो वाइब्रेशन के बिना कंट्रोलर पे गेम खेल रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। और भाई जब ज्यादा पैसे खर्च रहे हो तो जायरो तो मिलेगा ही कंट्रोलर के अंदर। जायरो से वही है, अगर आपको कंट्रोलर हिला हिला के एमिंग वाले गेम्स अगर आप खेलते हो, माउस एंड कीबोर्ड आप नहीं यूज कर रहे, तो जायरो के अंदर मिलता है। एंड जो निंटेंडो स्विच वाला मोड है ना, इसके अंदर जायरो सिर्फ उसी पे काम करता है, चाहे आपका पीसी पे कनेक्टेड है या आपका निंटेंडो स्विच पे ही ना कनेक्टेड हो। वैसे इन्हीं दोनों डिवाइसेस पे इसका जायरो काम कर रहा था, और किसी डिवाइस पे काम नहीं कर रहा। एंड जायरो अच्छा काम करता है, और इसके जायरो को आप कैलिब्रेट भी कर सकते हो ऑन कंट्रोलर। उसका एक शॉर्टकट है, तो अगर आपको लगे कि जायरो अच्छे से काम नहीं कर रहा, कुछ उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से खुद से भी कर सकते हो, वरना अगर पीसी से कनेक्टेड है तो स्टीम वगैरह में भी हो जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कहां कहां आप इस कंट्रोलर से गेमिंग कर पाओगे। पीसी पे कनेक्ट कर लो, ट्राई मोड है, तीनों पे कनेक्ट हो जाता है, डोंगल, ब्लूटूथ या वायर्ड, और बढ़िया वाइब्रेशन वगैरह काम करती है। एंड्रॉइड पे भी हम ट्राई करके देख रहे थे, लेकिन वाइब्रेशन काम नहीं करी थी, वायर्ड पे भी, डोंगल भी, इवन ब्लूटूथ भी हमने चला के देखा। और iOS पे भी वर्क करता है, बट कोई वाइब्रेशन वगैरह काम नहीं करती। एंड macOS पे भी अगर आपको चलाना हो ये कंट्रोलर आप चला सकते हो, इवन iPad पे भी चलाया हमने, चल रहा था, PS3 पे भी चल रहा था थ्रू डोंगल, बट वाइब्रेशन काम नहीं करी उसके अंदर। एंड PlayStation 4, 5 नहीं, वो वाला चिप नहीं है इसके अंदर। और हाँ, Nintendo Switch 1 and 2 दोनों पे हमने चलाया, बढ़िया प्रॉपर काम कर रहा था विद वाइब्रेशन एंड जायरो। तो देखो PlayStation 4 and 5 छोड़ के सारी डिवाइसेस पे चलता है, और किसी भी मोड पे आप चला सकते हो। बाकी हाँ, किसी में स्पेसिफिक मोड है जो मैंने मेंशन कर दिया था, किसी में डोंगल, तो किसी में ब्लूटूथ, किसी में तीनों, तो सारों पे आप आराम से इसको चला पाओगे। और हाँ, अगर आप थोड़ी मोटी पार्टी हो, टेस्ला वगैरह आपके पास, तो ये टेस्ला को भी सपोर्ट करता है, ऐसा कॉस्मिक बाइट ने बोला है। वो तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं टेस्ला ले नहीं पा रहा और मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा, तो यहां तक आगे तो सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़े हम भी
कंट्रोलर टेस्ट कर लेंगे टेस्ला में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और भाई पोलिंग रेट ब्लूटूथ पे 125 हर्ट्ज, वायर्ड और वायरलेस पे 1000 हर्ट्ज, यानी कि लेटेंसी की कोई टेंशन नहीं है। एंड यस 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट मतलब 1 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, तो मतलब कोई लेटेंसी है ही नहीं। वैसे लेटेंसी टेस्ट किया एक बार, वो भी देख लो। और भाई इस कंट्रोलर में 1200 mAh की बैटरी है। वैसे अगर आपको आइडिया दूं 700 to 800 mAh बैटरी वाले कंट्रोलर 5-6 घंटे आराम चल जाते हैं, तो डेफिनेटली उससे ऑलमोस्ट डबल ही चल जाएगा। वैसे हम जब से टेस्ट कर रहे हैं ना, इसकी बैटरी अभी डाउन हुई नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगा बैटरी बैकअप कितना, मतलब हाँ आराम से बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। एंड भाई गेमिंग एक्सपीरियंस तो देखो, कंट्रोलर प्रॉपर एक्सबॉक्स स्टाइल को फॉलो करता है। इवन जो इन हैंड फील भी है ना, वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर वाली है, तो काफी कंफर्टेबल है यूज करने में। ग्रिप्स वगैरह बढ़िया है, वाइब्रेशन अच्छी फील होती है, ट्रिगर्स एंड शोल्डर बटन्स पे हमारे को ग्रिप मिलती है, और अलग अलग जॉयस्टिक्स आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से जॉयस्टिक का एक्सपीरियंस चेंज होता है। बट ओवरऑल इन हैंड फील, गेमिंग एक्सपीरियंस, वाइब्रेशन जबरदस्त। अगर 5500 खर्चे हैं भाई, मजा दिला देता है। ट्रिगर्स वगैरह में भी वाइब्रेशन मिल जाती है। कंट्रोलर गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं देता। हाँ एक चीज मेरे को फील हुई, जो इसके जॉयस्टिक्स है ना, L3 और R3 मान लो किसी गेम में प्रेस करना है, जैसे गॉड ऑफ वॉर में L3 + R3 प्रेस करके और एज आ जाती है हमारी, कुछ भी है तो L3 R3 ना हल्का सा अगर आप टैप करके देखोगे तो हल्की हल्की सी जो इसकी जॉयस्टिक्स है वो दबती है, और एक्चुअल जो प्रेसिंग है वो उसके बाद होती है जो आप प्रेस करते हो। मतलब इनिशियली तो मुझे लग रहा था मेरे को जब ज्यादा दबाना पड़ रहा है या 2 बार वाली फीलिंग आ रही है, बट वो चलाते चलाते उसकी आदत हो जाती है। बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मेरे को फील हुआ मैंने आपको बता दिया। एंड बस यही था इसका पूरा रिव्यू कॉस्मिक बाइट स्टारफोर्ज गेमिंग कंट्रोलर का। एंड इसी प्राइस पॉइंट के आसपास या तो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर आता है या प्ले स्टेशन का डुअल सेंस कंट्रोलर आता है, लेकिन वो दोनों ब्लूटूथ कंट्रोलर है। इसके अंदर आपको ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में स्वैपेबल जॉयस्टिक्स मिल जाती है, मैक्रोज हैं, ट्रिगर लॉक्स हैं, वाइब्रेशन बढ़िया मिल रही है। तो अगर कंपेयर करते हैं डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो ये है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली प्ले स्टेशन के लिए कंट्रोलर देख रहे हो तो डुअल सेंस के लिए जाना, और एक्सबॉक्स के लिए देख रहे हो तो एक्सबॉक्स वाला कंट्रोलर लेना। लेकिन जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई, अगर आपको पीसी पे गेम खेलनी है, एंड्रॉइड, iOS, आईपैड, मैक, जो भी डिवाइसेस मैंने आपको वीडियो मेंशन करी उसके लिए कंट्रोलर देख रहे हो विद ऑल द प्रीमियम फीचर्स, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। एंड इसका कंपेटिटर मेरे को अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं मार्केट में, या फिर जो मैंने रिव्यू कर रखा हो। हाँ कोई है तो कमेंट में बताओ, कंपैरिजन चाहते हो वो भी बताओ, डेफिनेटली करेंगे। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना हो चेकआउट कर लेना। बाकी यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।